प्रेमा साई महाराज जी उन्हें धमकी मिली है। काफ़ी बड़ी धमकी है, किस प्रकार की धमकी है, क्या कुछ सारा मामला है और क्यों आज काफ़ी संख्या में लोग थाने के बाहर आकर खड़े हुए हैं, किस प्रकार की मांग को लेकर खड़े हुए, चलिए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करके जानते हैं। प्रेमा साई तू मरने वाला है, मैं तुझे मारने वाला हूँ, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। तू पुलिस के पास चले जा या अपने बाप के पास चले जा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरह की धमकी और अनेक गाली, कम से कम 50-60 मैसेज होंगी। धाम में एक व्यक्ति देशी कट्टा लेके घुस गया था और कह रहा था 10,000 में मैंने देशी कट्टा खरीद के लाया है। मातंगी धाम, बागेश्वर धाम और पंडोकर धाम, ये जितने दरबार चलाने वाले लोग हैं, मैं इन्हें खत्म करूँगा। तो भक्तजनों ने ही उसे पकड़ा था और हमने पुलिस के स्वाधीन भी उन्हें किया था, लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने जो है प्रतिबंधात्मक कुछ ऐसी कार्रवाई होती है वो करके उसे छोड़ दिया और जो देशी कट्टा था वो भी गायब कर दिया। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो प्रोटोकॉल के लिए 2-4 गाड़ी देते हैं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म की ध्वजा लेकर हमारे गुरुदेव चले हैं, तो सरकार को अपना 100% इधर ध्यान देकर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हिंदुत्व की सरकार, हिंदुओं की सरकार है और ऐसे में जिस प्रकार से लगातार अलग अलग जगहों में भी देखा जा रहा है कि धर्म के ध्वजा जो वाहक है, इन्हें जो जिस प्रकार से धमकियां मिल रही, इसे कैसे देख रहे हैं? इस वक्त 1024 न्यूज खबरों की दुनिया की टीम मौजूद है रायपुर के अभनपुर थाना के ठीक बाहर। क्यों मौजूद है, क्या कुछ सारा मामला है, वो आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में रहने वाले या फिर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में एक काफ़ी दिव्य धाम लगता है, माँ मातंगी दिव्य धाम। यहाँ पर पर्चे खोले जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों को उनके समस्या के बारे में बताया जाता है, साथ ही उसके निवारण के बारे में भी बताया जाता है। तो बिल्कुल इसी धाम के जो पीठाधीश है श्री प्रेमा साई महाराज जी, उन्हें धमकी मिली है। काफ़ी बड़ी धमकी है, किस प्रकार की धमकी है, क्या कुछ सारा मामला है और क्यों आज काफ़ी संख्या में लोग थाने के बाहर आकर खड़े हुए हैं, किस प्रकार की मांग को लेकर खड़े हुए, चलिए उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करके जानते हैं। हमारे साथ में प्रेमा साई महाराज जी, क्या बात हो गई कि आपको थाने तक आने पड़ गया आज? मुझे जो है एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ व्हाट्सएप पर 10 अप्रैल को कि प्रेमा साई तू मरने वाला है, मैं तुझे मारने वाला हूँ, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। तू पुलिस के पास चले जा या अपने बाप के पास चले जा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरह की धमकी और अनेक गाली, कम से कम 50-60 मैसेज होंगी, इतनी गाली गलौज दी गई है। तो मैं यात्रा पे था, तो मैंने सोचा जब मैं वापस आऊँगा तब अभनपुर में आके शिकायत करूँगा। तो मैं परसों ही वापस आया हूँ, तो आज मैं शिकायत देने आया थाने अभनपुर में। क्या बोला गया प्रशासन की तरफ से, किस प्रकार की आश्वासन आपको दी गई? टीआई साहब की तरफ से कहा गया है कि हम इसे साइबर क्राइम में भेजेंगे और इसके ऊपर उचित कार्रवाई, बस इतनी बात। शुरुआती जांच में किस प्रकार की चीज़ें आ रही, कौन हो सकते हैं ये लोग या किसका ये काम हो सकता है, कहाँ का फ़ोन नंबर बताया जा रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ों में क्या अभी चीज़ें निकल कर के अभी सामने? तो हमने शिकायत दी है, लेकिन ट्रू कॉलर पे जो है हिलाल वानी नाम से शो हो रहा है, जो कि एक मुस्लिम नाम है और जम्मू कश्मीर का ये सिम दिखा रहा है ट्रू कॉलर पर। तो ये हो सकता है जम्मू कश्मीर से कोई मुस्लिम। क्या इसके पहले भी कभी आपके साथ में ऐसी कोई किसी प्रकार की चीज़ें हुई? लगातार धमकी भरे मैसेज तो आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, कमेंट बॉक्स में आए दिन मैसेज आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आ रहा है तो नज़रअंदाज हम कर देते हैं कि कमेंट बॉक्स में कोई भी कुछ भी बोल के चले जाता है। लेकिन हमें जो धमकी आती है वो जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, मुस्लिम समाज के ही लोगों के द्वारा लगातार मारने की और गाली गलौज की धमकियाँ हमारे सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में। एक वीडियो तो ऐसा था जिसमें 10,000 से अधिक मुस्लिम लोगों ने कमेंट किया, गाली गलौज और मारने की धमकियाँ भी थी उसमें। तो इस तरह से था। और इसके पहले पूर्व में 2 वर्ष पहले धाम में एक व्यक्ति देशी कट्टा लेके घुस गया था और कह रहा था 10,000 में मैंने देशी कट्टा खरीद के लाया है। मातंगी धाम, बागेश्वर धाम और पंडोकर धाम, ये जितने दरबार चलाने वाले लोग हैं, मैं इन्हें खत्म करूँगा। तो भक्तजनों ने ही उसे पकड़ा था और हमने पुलिस के स्वाधीन भी उन्हें किया था, लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने जो है प्रतिबंधात्मक कुछ ऐसी कार्रवाई होती है वो करके उसे छोड़ दिया और जो देशी कट्टा था वो भी गायब कर दिया। ये बिरेजर थाने की घटना थी। तो लेकिन इस बार मेरे डायरेक्ट पर्सनल नंबर पे धमकी आई है, तो परिवार भी थोड़ा डरा हुआ है और भक्तजन भी आक्रोशित है, तो इसलिए आज जो है हम शिकायत देने आए। परिवार में कौन कौन है और अभी क्या कुछ स्थिति है? आप कितने परिवार को लेकर कितने चिंतित है या खुद को लेकर कितने चिंतित है या धाम को लेकर कितने चिंतित? परिवार को लेकर तो बहुत चिंता रहती है, क्योंकि मैं लगातार प्रवास में होता हूँ, बहुत कम घर में रह पाता हूँ। अधिकतर समय मेरा पूरा सनातन धर्म के लिए होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं धाम से आता हूँ तो मेरा बेटा सोया हुआ होता है, जब बेटा स्कूल चले जाता है तो मैं उठता हूँ, और मैं उठता हूँ तो मैं धाम चले जाता हूँ तो बेटा घर आता है।
मुलाकात भी अच्छे से नहीं हफ्ता भर मुझे मेरे बेटे से मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं सनातनियों के लिए काम कर रहा हूँ, जो दुखी पीड़ित भक्तजन है उनके लिए काम कर रहा हूँ। लगातार पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ, तो परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता हूँ। तो परिवार यहाँ अकेला होता है, बच्चों की चिंता है, परिवार की चिंता है, डर सताता है कि कहीं कोई हमला ना कर दे, कोई असामाजिक तत्व घर ना पहुंच जाए, इसका भय तो हमेशा बना रहता है। खुद को लेकर तो मैं नहीं डरता हूँ, मैंने अपना जीवन सनातन धर्म को समर्पित कर दिया। आज मारे कल मारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज इसलिए शिकायत देने आया हूँ क्योंकि मेरा जहाँ भी शिविर होता है 25-30 हज़ार 40 हज़ार कहीं 50 हज़ार की संख्या में भक्तजन होते हैं। वहाँ पे अगर कोई सुसाइड बम लेके पहुँच जाए, कुछ और घटना घटित हो जाए, तो ऐसी घटना घटित ना हो, मेरे भक्तजन जो हैं, धाम से जुड़े हुए श्रद्धालु जन हैं, सब सुरक्षित रहे। यही मांग है कि जहाँ भी शिविर हो वहाँ पे बम स्क्वाड के द्वारा पूरा स्कैन किया जाए, उचित बल प्रदान किया जाए और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, घर में मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और धाम में एक चौकी बैठनी चाहिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का धाम है जहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। आज लोग सोशल मीडिया में सर्च करते हैं मातंगी धाम कहाँ है, छत्तीसगढ़ कैसे पहुँचे, तो छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली परंपरा है ये तो बहुत महान है। इसके लिए जितना कम करे हम मतलब कन बराबर नहीं है। लेकिन जैसे राम सेतु में एक गिलेरी ने भी अपना योगदान दिया था, तो हम सोचते हैं उस गिलेरी के ही भांति हम छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए हमसे जितना बन रहा है उतना प्रयास कर रहे हैं। जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उन्हें घर वापसी करा रहे, घर वापस ला रहे हैं और धर्मांतरण के खिलाफ खुले से बोलते हैं, जन जागृति कर रहे हैं, धर्मांतरण क्यों नहीं करना चाहिए उन्हें समझाते हैं और लव जिहाद, लैंड जिहाद, अन्य प्रकार के जितने जिहाद है उसके बारे में बहन बहू बेटियों को, अपने सनातनी भाइयों को हम जागरूक करते हैं। लगातार शोभा यात्रा निकालते हैं, हिंदू एकता यात्रा, हिंदू जगाओ यात्रा निकाल रहे हैं, तो इससे कुछ असामाजिक तत्वों पेट में दर्द होता है। आप यही मानते हैं कि जिस भी प्रकार की धमकी आई है ये दो समुदाय में से किसी एक की तरफ से किसी एक की तरफ से हो सकता है और लगातार जिस प्रकार से आप बाकी ऐसी सामाजिक मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सबसे प्रेम भाव से रहता हूँ। कोई मेरा ऐसा शत्रु नहीं है कि कोई धमकी दे दे और कोई मजाक भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मजाक करने वाला इतनी गंदी गंदी गाली गलौज ऐसा। क्या मानते हैं पिछली बार तो जिस प्रकार से कार्यवाही देखी गई थी और अब आज आप फिर से यहाँ पर आए, काफी सारे समर्थक आपके साथ में आए हुए, तो क्या मान रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्या उम्मीद आप करके चल रहे हैं कि कब तक कार्यवाही की जाएगी, कब तक आरोपी को पकड़ा जाएगा? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्ववादी सरकार है और भगवा ध्वज लेकर चलने वाली सरकार है, साधु संतों की सरकार है। इनसे बस यही एक मांग है, अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के साधु संतों की रक्षा करे, सुरक्षा करे, क्योंकि आपकी पार्टी ही जो है वो धर्म ध्वजा लेके चलने वाली, साधु संतों को लेकर चलने वाली सरकार है और मुझे पूर्ण विश्वास है आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और हमें उचित सुरक्षा बल भी प्रदान होगा, ऐसी हमें आशा है सरकार से। काफी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या किसी हिंदू संगठन से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कौन कौन है वो थोड़ी जानकारी दें। हिंदू जागरण मंच से मयंक गोस्वामी जी आए हैं और इनके साथ जो अन्य लोग आप बताएंगे नाम कौन? जी बताएंगे कैसे आप लोग इस पूरे विषय को देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात है और जिस प्रकार की गालियों के बारे में महाराज जी जिक्र कर रहे हैं, काफ़ी भद्दी गालियां जो बता भी नहीं सकते, जो तमाम प्रकार की चीज़ हुई, आप लोग कैसे देख रहे हो, क्या कुछ अब आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, गृहस्थ जीवन में रहकर ऐसे गुरु जो आज समाज को मिले, इस जन समूह को मिले, ये हमारे परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि संत अगर सन्यासी जीवन में है तो अलग बात है, आज इनके साथ हमारे गुरुदेव की धर्मपत्नी है, 2 बच्चे हैं, उनके प्रेम को अलग करके धर्म के लिए जीना ये बहुत बड़ा काज है। ये स्वयं इंसान जब करेगा ना तभी ये समझ आएगा। और मतांतरण, धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद के लिए खुलकर हमारे गुरुदेव बोलते हैं अपने व्यासपीठ से। तो ऐसे जो काज में लगे होते हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो वो जिहादी मानसिकता के लोग आपके माध्यम से कहना चाहूँगा वो हमारे गुरुदेव का कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग इस राजा रामचंद्र जी के ननिहाल में आते हैं, तो यहाँ का सम्मान, मान, आदर, सबका सम्मान यहाँ की सरकार को करना है। गुरुदेव ही सब कुछ नहीं करेंगे। तो ये सारा चीज़ का केंद्र बिंदु यही है कि अगर गुरुदेव का आदर, मान, सम्मान, सुरक्षा करेंगे तो सबकी सुरक्षा हो जाएगी। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो प्रोटोकॉल के लिए 2-4 गाड़ी देते हैं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म की ध्वजा लेकर हमारे गुरुदेव चले हैं, तो सरकार को अपना 100% इधर ध्यान देकर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
महाराज जी, ज़्यादातर इस प्रकार की बातें सामने आती है कि हिंदुत्व की सरकार, हिंदुओं की सरकार है, और ऐसे में जिस प्रकार से लगातार अलग-अलग जगहों में भी देखा जा रहा है कि धर्म के ध्वजा जो वाहक है, इन्हें जो जिस प्रकार से धमकियाँ मिल रही, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है, हिंदुत्ववादी सरकार है और कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी सरकार का प्रचार ही जो है साधु संत कर रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि साधु संतों को भी कहीं ना कहीं रोका जाए ताकि हिंदुत्ववादी सरकार को भी रोका जा सके। अगर हिंदुत्ववादी सरकार को रोकना है तो साधु संतों को रोकना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसी नज़रिए से जो है साधु संतों को धमकी दी जा रही है या उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तमाम प्रश्नों को लेकर हम महाराज जी से जुड़े थे और इनसे तमाम प्रकार के प्रश्न किए गए, और साफ तौर पर इनका कहना है कि खुद को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर वो चिंतित है, परिवार को लेकर चिंतित है। अब देखने की बात यह है कि जिस प्रकार से सुरक्षा की मांग की गई है और जिस प्रकार की चीज़ें अभी तक निकल करके सामने, इसे पुलिस प्रशासन किस प्रकार से हैंडल करती है, आगे किस प्रकार की चीज़ें अब इस पूरे मामले को देखने के लिए मिलेगी, वो तो वाकई में आगामी समय बताएगा। फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। ग्राउंड जीरो से मैं निधि, धन्यवाद। डॉक्टर फेमस है महाराज के द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसको उन्होंने बताया है कि जब वो केरल के दौरे पे थे, एक व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें उन्हें धमकी दिया गया है जांच के संबंध में। इसी संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उस पर जो भी है वो साइबर के माध्यम से पता करेंगे कि किस मोबाइल से कब कैसे है ना उनको धमकी मिली है, वो जांच का विषय है। कब की घटना है ये, कब धमकी मिली थी? उनके कहने के हिसाब से वो 10 अप्रैल के आसपास बता रहे हैं, जब केरल के दौरे में थे। क्या कुछ कहा गया जांच संबंधी धमकी में, क्या कुछ जांच का विषय है, उसको बताएंगे। जो आरोपी है उसका नाम बता पाएंगे क्या? नहीं, अभी तो ज्ञापन दिए हैं आवेदन, जैसी जांच हो जाएगी तो पता चलेगा। सर, जिस फोन के माध्यम से किस माध्यम से उनको धमकी मिला है, क्या मैसेज? व्हाट्सएप मैसेज आया उनके पर्सनल व्हाट्सएप में। ठीक।